वेलकम एवरीवन ऑन हॉन्टिंग एडवेंचर। आज हम लोग 2017 में आई एनाबेल क्रिएशन मूवी पे बात करेंगे। दिस इज द सेकंड मूवी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंज्यूरिंग यूनिवर्स। इस मूवी की स्टोरी लाइन कंज्यूरिंग यूनिवर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो देख ले, क्योंकि आज मैं इस मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर आपको ये मूवी हिंदी में चाहिए यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा ID इज इन डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 6.5 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटो पे 71% फ्रेश एंड मेटाक्रिटिक स्कोर 62% है। एक्सप्लेनेशन विल बी आफ्टर इंट्रो। मूवी के फर्स्ट सीन में हम लोग एक टॉय कंपनी में बहुत सारे टॉयज देखते हैं। सैमुअल म्यूलिन्स नाम का एक टॉय मेकर अपनी 100 लिमिटेड एडिशन पोर्सिलिन डॉल का फर्स्ट डॉल बनाता है। आगे हम म्यूलिन्स फैमिली को देखते हैं, जिनमें कि मिसेस म्यूलिन्स और एनाबेल होती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एनाबेल का निकनेम बी होता है और उसको पेपर नोट पे हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग पूरे म्यूलिन्स फैमिली को चर्च से लौटते देखते हैं और एनाबेल रास्ते में एक कार के नीचे आके मारी जाती है। अब हम कहानी 12 साल बाद की देखते हैं। मिस्टर म्यूलिन्स अपने घर में सिस्टर शॉर्ले और 6 बेघर लड़कियों को जगह देते हैं। हम व्यूअर्स जैनिस और लिंडा को एक दूसरे से वादा करते देखते हैं, जो कि कुछ इस तरह था। अगर कोई भी इनमें से किसी एक को अडॉप्ट करेगा तो उसको दूसरे को भी अडॉप्ट करना होगा, वरना दोनों ऑर्फन में एक ही साथ रहेंगी। फिर हम लोग देखते हैं कि जैनिस पोलियो से ग्रसित होती है। मिस्टर म्यूलिन्स सभी को घर दिखाते हैं। लड़कियों को उनका घर बेहद पसंद आता है। फिर मिस्टर म्यूलिन्स उन सभी को ऊपर रहने के लिए कहते हैं। इस पर सिस्टर शॉर्ले पूछती है कि क्या उनको और जैनिस को नीचे कमरा मिल सकता है, क्योंकि जैनिस के पोलियो के कारण सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है। इस पर मिस्टर म्यूलिन्स जैनिस को एक चेयर लिफ्ट देते हैं, जो कि कभी मिसेस म्यूलिन्स के लिए बनवाया गया था। जैनिस चेयर लिफ्ट से ऊपर जाती है, तभी उसके पीछे अंधेरे में हम किसी को चलते देखते हैं। सारी लड़कियां कमरा चूज करती हैं, तभी हम जैनिस को बी के कमरे के गेट पे देखते हैं। एन मौके पे मिस्टर म्यूलिन्स आके बताते हैं गेट लॉक्ड है और यहाँ कोई नहीं जाएगा। सभी बच्चियां नीचे खेलने जाती हैं और जैनिस उनको खिड़की से देखकर खुद के लिए सॉरी फील कर रही होती है। तभी उसके पीछे हम लोग बी को देखते हैं और जैनिस का स्टिक उसके पैर के पास गिरा होता है, जो कि दूर एक जगह साइड में रखा हुआ था। इधर सिस्टर शॉर्ले के साथ कुछ हॉरिफाइंग चीजें होती हैं। यहाँ हम व्यूअर्स मिसेस म्यूलिन्स को अभी तक कहीं नहीं देखे थे पूरे घर में, और मिस्टर म्यूलिन्स काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे होते हैं। अगले सीन में जब सारे सो रहे होते हैं, तभी जैनिस को फाइंड मी का नोट मिलता है। अगले ही पल बी का कमरा मिस्टीरियसली अनलॉक्ड हो जाता है और जैनिस उस कमरे में चली जाती है। कमरे में जैनिस को एक मिनिएचर डॉल हाउस दिखता है, जो कि खुद सेम टू सेम मिस्टर म्यूलिन्स के घर का ही होता है। अब उस मिनिएचर डॉल हाउस में जैनिस के हाथ एक की लगती है, जिससे कि बी के कमरे का एक क्लोजेट खुलता है और वहाँ एक पोर्सिलिन डॉल होती है। अब यहाँ जाने अनजाने में जैनिस डेमन को रिलीज कर देती है। फिर कुछ पैरानॉर्मल हरकतें होती हैं, जो आप मूवी देख के बेटर फील कर सकते हैं। आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि एनाबेल के क्लोजेट में चारों दीवारों पे बाइबल के पन्ने लगे होते हैं और क्रॉस लटका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैनिस सिस्टर शॉर्लेट से सिन कन्फेस करते हुए बताती है कि पिछली रात वो उस कमरे में गई थी, जहाँ जाने से मिस्टर म्यूलिन्स ने मना किया था। सिस्टर शॉर्ले जैनिस को पूरी बात बताने ही नहीं देती और बीच में यह कह के रोकती हैं कि उनको मिस्टर म्यूलिन्स की हर रूल को मानना होगा। अगले सीन में हम लिंडा को देखते हैं, जो कि स्टेयरकेस के नीचे छुपी होती है। वहीं कुछ आवाजें होती है और उसके ठीक पीछे वही पोर्सिलिन डॉल होती है। डॉल के ऊपर हमें एक डिमोनिक फेस भी दिखता है और फिर दोनों ही गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर म्यूलिन्स और सिस्टर शॉर्ले के बीच हो रही बातें सुनते हैं, जिनमें कि मिस्टर म्यूलिन्स एक फोटोग्राफ देखते हुए उनके बारे में पूछते हैं, जिसपे सिस्टर शॉर्ले का कहना था कि वो इन सभी नन से रोमानिया में मिली थी। और हम इस फोटो में यहाँ वैलेट को देखते हैं, जो कि नन के ड्रेस में होती है। अब यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वही फोटो है जो हम लोगों ने नन मूवी में सैन काटा के एबी के लॉजिंग रूम में देखा था, जब सिस्टर एरिन डिनर ले रही होती हैं। अब मेरा मानना है कि कहीं वैलेट उन्हीं नन के बीच रह रही है। इन शॉर्ट रोमानिया का एबी अभी तक अनहोली है। एनीवे बैक टू द मूवी। नेक्स्ट सीन में हम लोग कैरोल और नैन्सी को देखते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मिसेस म्यूलिन्स उनको हॉन्ट कर रही है। तभी मिस्टर म्यूलिन्स का कहना होता कि मिसेस म्यूलिन्स कई सालों से चल नहीं सकती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगली सुबह मिस्टर म्यूलिन्स कहीं जाते हैं, तभी मिसेस म्यूलिन्स सिस्टर शॉर्ले से पानी मांगती है। यहाँ हम व्यूअर्स को मिसेस म्यूलिन्स के चेहरे पे एक मास्क दिखता है,
ठीक वैसा ही मास्क हम लोगों ने देखा था नैन्सी और कैरल को हॉन्ट करते हुए। नेक्स्ट सीन में हम लोग जैनिस के हाथ में एक फोटो देखते हैं जिसमें एनाबेल उर्फ बी होती है एक पोर्सिलेन डॉल के साथ, और इस फोटो में एनाबेल की आंखें अंधेरे में चमक रही होती हैं। तभी बगल के कमरे से कुछ आवाजें आती है और जैनिस वहां जाती है तो देखती है कि वहां रखा ग्रामोफोन बज रहा है। तभी वहां लिंडा भी आ जाती है। फिर यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे लिंडा वहां से चली जाती है और जैनिस वहां रुकती है। तभी जैनिस को वहां बी दिखती है और कहती है उसे जैनिस की सोल चाहिए। यहाँ जैनिस काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी बी उसके पैर को पकड़ के खींचती है, पर जैनिस वहां से किसी तरह निकल के चेयर लिफ्ट में बैठती है। चेयर लिफ्ट नीचे जाता है पर बी उसको ऊपर बुला लेती है और जैनिस को फर्स्ट फ्लोर से सीधा नीचे फेंक देती है, जिससे जैनिस काफी घायल हो जाती है और व्हील चेयर पे आ जाती है। जैनिस सिस्टर शॉर्ले को सब कुछ बताने की कोशिश करती है कि उसको यहाँ एक इविल दिखती है और उसको जैनिस की सोल चाहिए क्योंकि वो वीकेस्ट है उन सभी में। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग मिस्टर म्यूलिन्स को मिसेस म्यूलिन्स से बात करते देखते हैं, जहां मिस्टर म्यूलिन्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं लड़कियों को घर में बुलाकर कोई गलती तो नहीं की, कहीं जैनिस का गिरना एक एक्सीडेंट ना होके कुछ और हुआ तो। इस पे मिसेस म्यूलिन्स का कहना था कि ये बस एक एक्सीडेंट था क्योंकि इस बात को 12 साल हो चुके। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि 12 साल पहले कुछ हुआ था जो हम लोग को मूवी में आगे पता चलेगा। इधर जैनिस लिंडा को कहती है कि उसको अब इस हालत में कोई अडॉप्ट नहीं करेगा और अगर कोई लिंडा को अडॉप्ट करे तो वो अकेले ही चली जाए। जैनिस नीचे ही सोफे पे सोती है और लिंडा अब अकेले ऊपर सोती है और वो पोर्सिलेन डॉल लिंडा को हॉन्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जैनिस को घर के बाहर रेस्ट करते देखते हैं। तभी एक डिमोनिक एंटिटी जो कि सिस्टर शॉर्ले के पहनावे में होती है एक स्टोर रूम में ले जाकर जैनिस को पटक देती है। यहाँ कुछ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं और हम बी को जैनिस के ऊपर आके उसके मुंह में उल्टी करते देखते हैं। यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि जैनिस पोजेस हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में लिंडा मिस्टर म्यूलिन्स को बताती है कि जैनिस ने उनकी मरी हुई बेटी बी को देखा है। इसके बाद जैसे ही मिस्टर म्यूलिन्स घर में जाते हैं उनको डाइनिंग टेबल पे वही पोर्सिलेन डॉल दिखती है। तभी वहाँ जैनिस व्हील चेयर पे आती है और खुद के पैरों पे खड़ी हो जाती है और एक डेमन में बदल जाती है। मिस्टर म्यूलिन एक क्रॉस से उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उनको वहाँ उंगलियां तोड़कर मार डालती है। अब हम जैनिस को हर जगह उस पोर्सिलेन डॉल के साथ देखते हैं। लिंडा को लगता है कि ये सब कुछ इसी डॉल के कारण हो रहा है और वो उस डॉल को घर के बाहर वाले कुएं में फेंकने का फैसला करती है। लिंडा को ऐसा करते सिस्टर शॉर्ले देख लेती है और वहां पहुंच जाती है। लिंडा उस पोर्सिलेन डॉल को कुएं में फेंक देती है। अचानक एक डिमोनिक हैंड कुएं से बाहर निकलती है और लिंडा को अंदर खींचने लगती है। किसी तरह सिस्टर शॉर्ले उसको बचाती है। घर आते ही जैनिस के जगह पे वही पोर्सिलेन डॉल सोफे में लेटी हुई सिस्टर शॉर्ले को मिलती है। सिस्टर शॉर्ले सीधा वो डॉल लेके मिसेस म्यूलिन्स के पास जाती है। मिसेस म्यूलिन्स इस डॉल को देखकर काफी डर जाती है। अब यहाँ हम व्यूअर्स को इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता हुआ दिखता है। 12 साल पहले क्या हुआ था एनाबेल उर्फ बी के मरने के ठीक बाद। एनाबेल के मरने के बाद मिस्टर एंड मिसेस म्यूलिन्स को उनकी बेटी से मिलना था। अगर कुछ झलकियां भी मिल जाएं तो उनके लिए काफी था। इसके लिए इन्होंने किसी भी हद तक जाने का सोचा और किसी भी शक्तियों को पूजने का सोचा जो इनकी बेटी को इनके बीच ला दे। पहले तो सिर्फ आवाज सुनाई देती थी एनाबेल की, धीरे धीरे एनाबेल इनको दिखने भी लगी। ये लोग खुश थे एनाबेल की प्रेजेंस से। एनाबेल परमिशन मांगती है उस पोर्सिलेन डॉल में रहने की और ये दोनों उसको ये परमिशन दे भी देते हैं ताकि उस डॉल के जरिए इनकी बेटी इनके बीच रह सके। अब यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस पोर्सिलेन डॉल का नाम एनाबेल क्यों पड़ा। एक दिन एनाबेल की जगह एक डेमन दिखती है शीशे में एस्तर को। यहाँ उनको पता चलता है कि एनाबेल की जगह एक डेमन को इन्होंने बुला लिया है और उसको इनमें से किसी एक की सोल चाहिए। पहले तो मिसेस म्यूलिन्स की सोल लेने की कोशिश करता है वो डेमन, पर मिस्टर म्यूलिन्स आके बचा लेते हैं। इसमें मिसेस म्यूलिन्स की एक आंख चली जाती है और वो घायल हो जाती है और इसलिए वो मास्क लगाती थी। प्रिस्ट के हेल्प से एनाबेल डॉल को वहीं इनकी बेटी के कमरे में एक क्लोजेट में कुछ बाइबल के पन्नों और क्रॉस से कैद किया जाता है, जिसको 12 साल बाद जैनिस ने रिलीज किया था। बैक टू मेन स्टोरी लाइन, सिस्टर शॉर्ले जैनिस को ढूंढती है और इधर मिसेस म्यूलिन्स को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया जाता है। फिर जैनिस एक एक कर सबको मारने की कोशिश करती है, पर सिस्टर शॉर्ले और लिंडा किसी तरह जैनिस को और एनाबेल डॉल को उसी क्लोजेट में बंद कर देती है। नेक्स्ट डे जब पुलिस आके चेक करती है तो वहाँ सिर्फ एनाबेल डॉल होती है और क्लोजेट में एक बड़ा सा होल होता है, जिससे जैनिस अब हमारे दुनिया में फ्री होती है। सबका मानना था कि डॉल से डेमन अब निकल के जैनिस में चला गया है, तो ये बस एक डॉल है।
और पुलिस उस डॉल को ले जाती है। पर यहाँ मेरा पर्सनली ये मानना है कि डॉल में अभी भी उस डेमन की कुछ शक्तियाँ हैं, क्योंकि रिलीज होने से पहले भी जब एनाबेल डॉल उस क्लोजेट में कैद थी तो वो पूरे घर में कुछ मूवमेंट कर सकती थी, जैसे नोट देना और भी बहुत कुछ। वैसे ही अब डेमन जैनिस में है, पर फिर भी वो डॉल मूव कर सकती है, जो हम लोग लास्ट सीन में देखते हैं। अब हम लोग मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं, जहां जैनिस भाग के एक दूसरे ऑर्फनेज में चली जाती है और वहां उसको हिगिंस फैमिली अडॉप्ट करती है। 12 साल बाद एनाबेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने अडॉप्टेड पेरेंट का मर्डर कर देती है, जिसकी वजह से इनके नेबर उनके घर चेक करने जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। लास्ट में हम लोग वैलेक अथवा नन को देखते हैं, जिसका मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि इस डेमन और नन में कोई रिलेशन या वैलेक ही एनाबेल डेमन है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो नो ऑफेंस। मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और कई सवाल भी खड़ी करती है, जिसका जवाब आपको इस कंज्यूरिंग यूनिवर्स के सीरीज में मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर द होल सीरीज। अगर मूवी से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू नीड दिस मूवी इन हिंदी, DM me on Instagram link is in the description box. Thank you for being here till now. If you like this video, do comment, like, share and subscribe this channel.